भाई रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई कमल जी गुप्ता, हमारे बीच में पंजाब की आन शान बान जाखड़ जी, बड़े भाई गोपाल कांडा जी, वैसे तो सम्मानित मंच है हमारे आदरणीय अंग्रेजी जी, राणा जी, सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस भयंकर गर्मी में और इस भयंकर भीड़ में, अपार भीड़ में आज ये दिखा दिया है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को सुनने के लिए, उनके स्वागत के लिए आज हजारों की संख्या में आप यहां पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आज मुझे विश्वास है कि आपको देखकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर सिरसा के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी बड़ी सौगातें लेकर जाएंगे। और आज भीषण गर्मी में आपने जो आकर हमें मान सम्मान दिया है सभी को, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से जयकारा। भारत माता की। बहुत धन्यवाद गोविंद जी। अब मैं हमारे प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात आपके मध्य में रखने का काम करें। हरियाणा की प्रगति रैली में उपस्थित आज यहाँ हमारे बीच में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव कृष्ण जी बेदी, हमारे बीच में चर्ची दादरी से उपस्थित आदरणीय विधायक श्री सोमवीर जी सानुआ, भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी और पंजाब से हमारे बीच में उपस्थित हुए श्री सुनील जी जाखड़, आज की हरियाणा प्रगति रैली में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की रैली में उपस्थित ये जो भीड़ अपार जन समूह उमड़ करके आया है, ये बता रहा है कि इस सरकार की नीतियों को लेकर के जनता का कितना भारी समर्थन है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को साकार करने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमारे बीच में आएंगे और सिरसा जिले के विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ घोषणाएं की जा सकती है, हमें वो सुझाव हमारे बीच में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से हमारी प्रतिनिधि आदरणीय बहन सुनीता जी दुग्गल आई हैं। आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं एक बार जोरदार तालियों से बहन सुनीता दुग्गल का स्वागत करेंगे। बोले सोनिहाल। दोस्तों, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, तब से राजनीतिक एजेंडा पूरी तरह से बदल चुका है। एक समय था जब राजनीतिक क्षेत्रवाद के ऊपर होती थी, जातिवाद के ऊपर होती थी, और आज जो राजनीति है पूरी तरह से विकासवाद के ऊपर चल रही है। विकासवाद की लहर पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में एक समान रूप से ये धारा बह रही है और इसका श्रेय आप सबको, आप सभी क्षेत्रवासियों को, एक एक व्यक्ति को जाता है। समय के अभाव के कारण से आप सबका इस रैली में आने के लिए मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। मैं हमारे बहुत ही जिले के वरिष्ठ नेता और डबवाली से पूर्व में चुनाव लड़ चुके देव कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आपके अपने विचार आपके मध्य रखें। सम्मानित मंच, आज इस कड़कती हुई धूप के अंदर जन सलाब को देखते हुए आज ऐसा लगता है कि इस इलाके के अंदर आज एक दिवाली मनाई जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हजारों हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पे सौगात
बखूबी से निभा रहे। रामचंद्र जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात आपके मध्य रखें। भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सिरसा जिला में, तो पता चलना चाहिए पूरे प्रदेश को कि सिरसा जिला में ओटा में रैली हो रही है। एक पूरे जोश और से जयकारा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर में सत्कार के योग मंच पे विराजमान चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारी सिरसा से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, और बहुत ही हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष चौधरी आदित्य देवीलाल जी, और भारतीय जनता पार्टी के सिरसा के स्तंभ कहे जाने वाले आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, और उसी के साथ हमारे बीच सिरसा में पहुंचे आदरणीय सुनील जाखड़ जी, सौमीर सागवान जी, मेरे साथ रहे पूर्व में विधायक सरदार बलकौर सिंह जी, मक्खनलाल सिंगला जी, और मंच पे जितने भी विराजमान साथी हैं, सम्मानित मंच, प्रदेश के जिला के मंडलों से आए हुए सभी पदाधिकारी साथी। तो आज हमारे सिरसा के लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है, सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच पधार रहे हैं। तो मैं यही विनती करूंगा कि जब हमारे प्रदेश के मुखिया मंच पे पधारे तो एक ऐसा जयघोष, ऐसा जयकारा हो कि पूरे प्रदेश को नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पता चले कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ओटा पधार रहे हैं और बहुत सारी विकास के लिए जो है वो परियोजनाओं का उद्घाटन करके जा रहे हैं। आप सब लोग बहुत ही बड़ी तादाद में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रानिया से शीशपाल कंबोज जी से भी अनुरोध है कि वो भी आए मंच पर, अपना 1 मिनट में संबोधन रखे। शीशपाल कंबोज जी। बहुत ही आदर और सत्कार के योग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आदित्य देवीलाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई रणवीर सिंह जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी भाई बेदी जी, बहुत से गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी, सभी मंच पर बहुत ही सीनियर साथी बैठे हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, तो सम्मानित मंच और मेरे भाई गुरुदेव राही जी, रेणु शर्मा जी, जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार चल रही है, और जिस तरह से हर हल्के में विकास काम हो रहे हैं, आज उस कड़ी में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री दोबारा कोटा में आ रहे हैं। जो बचे हुए काम, जो अधूरे काम, आज उन सारे कामों की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आप सब इस रैली में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद शीशपाल कंबोज जी। अब एक जोरदार नारा लगाएंगे सभी, भारत माता की। हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व में राजनीतिक सलाहकार रहे, सिरसा जिले की आन बान शान, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं ऐसे आदरणीय हमारे जगदीश चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सभी को संबोधित करें। एक और जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। बहुत ही आदरणीय हरियाणा सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में ही वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे पड़ोसी राज्य बिल्कुल जिनके साथ अपनी सीमा साथ लगती है, वहां के श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेता भाई सुनील जाखड़ जी, हमारी बहुत ही यशस्वी और ऊर्जावान सांसद
बहन सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही सम्मानित मंच, प्रिय भाइयों और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चंद ही क्षणों में अपने बीच में पधारने वाले हैं। हम लोग तो आपका स्वागत करने के लिए यहां पर उपस्थित आए हैं। आप इतनी भीषण गर्मी में अपने घर से चल के अपने संत समान, देवता समान मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित आए। आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ईमानदार लोगों को, आप गुरुद्वारे में जाएं बहुत अच्छा है, आप मंदिर में जाएं और भी अच्छा है, लेकिन आज ईमानदार व्यक्ति को देश में भरपूर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आज देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ एक चीज की कमी है कि ईमानदार नेतृत्व इस देश को मिले, ईमानदार नेतृत्व इस प्रदेश को मिले। मेरा और आपका सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, सबसे ईमानदार व्यक्ति। पिछले 8 वर्षों में पूरे विश्व में अनेक सर्वे हुए और हर एक सर्वे के पश्चात दुनिया का सबसे यशस्वी और लोकप्रिय अगर नेता माना गया तो जानते हो वो कौन है? उसका नाम है आपका गौरवमयी प्रधानमंत्री, मां भारती का महान बेटा नरेंद्र मोदी। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि भारत माता का ऐसा महान बेटा अपने को मिला है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री, आपने सफेद कपड़ों में संत देखे हैं? नहीं देखे तो आप मनोहर लाल जी को देख लेना। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री अपने बीच में हैं। अपना कर्तव्य बनता है, अपना राष्ट्र धर्म बनता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। अभी चंद ही क्षणों में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में आ रहे हैं। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मात्र 5 मिनटों में ही हमारे बीच में हमारे महबूब नेता गोविंद कांडा जी, फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक, उनका थोड़ा गले में चक्कर था, इसलिए वो यूं बोले मैं जरा गला ठीक हो जाए। ऐसे हमारे भाई दूराराम जी, प्रदीप राजूसरिया जी, रेणु शर्मा जी, बहुत सारे नाम हैं। सब लोग आपके सामने अपना ओजस्वी भाषण में अपने विचार रखे गए और मेरे उपस्थित वंदनीय पूजनीय माताओं, बहनों और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, मैं फिर आप सबको प्रणाम करते हुए आपसे एक बात का जिक्र
गिरता चला गया। और इन 1100 सालों में मुगलों ने हम पर राज किया, शकों ने, हूणों ने हम पर राज किया, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, और आजादी के बाद भी उनकी नौकरशाही ने, एक ही परिवार ने इस देश पर ऐसे की हो तो बताओ। आज इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं का, हमारी बेटियों का, बहनों का जो रेशो थी वो 837 हो गई थी 1000 पे। हमने भ्रूण हत्या बंद की, हमने भ्रूण हत्या को बैन किया, और आज बड़े सौभाग्य से हमारी बहनों की संख्या 1000 पर 950 से करोड़ ऊपर से हो गई है। 950 ये छोटी बात नहीं है। महिलाओं के खानों की बात करें, पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर जिले में थाने हैं, और 10-10 किलोमीटर के फासले पर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आ चुके हैं और जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की। भाई मुख्यमंत्री जी आ चुके, उनको सुनना चाहिए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, भारत माता की। मनोहर जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सुनो साथियों, सुनो भाइयों, सुनो साथियों, बहनों भाइयों, मनोहर लाल बोल रहा हूं, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूं। मनोहर के संग बड़े करो, पीछे जोर से तालियां बजाकर, भारत माता की। मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। हरियाणा में जन्म लिया, माँ ने भी खूब लड़ाया था, गाँव खेत में खेला था, देसी बालक कहलाया था। इस बेटी का तर्ज मेरे बेटा मुझको आता है। इस भरी सभा में, भरे रेलवे में हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैंने पहले बोलना को इसलिए शुरू किया था कि मैं अच्छा खासा बोलूंगा, लेकिन वो समय से पहले आ गए, तो मेरे को तो अभी 4-5 मिनट ही हुए थे मुख्यमंत्री जी। पर फिर भी मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करके अपनी बात को बीच में छोड़ के अपना स्थान लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं ओटा ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि ओटा ग्रामवासी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। ओटा के ग्रामवासी थोड़ा जल्दी आएंगे, ओटा से ग्रामवासी। सभी से निवेदन है, जल्दी आए आप मंच पे। और इसके बाद सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि वो माला लेकर स्वागत के लिए तैयार रहे। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। ओटा गांववासी श्री हरमंदर साहिब जी का मूवमेंटो देकर स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा मंडल
माला लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा जल्दी आए माला लेके। आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी आएंगे। प्रदेश की आन है मनोहर, प्रदेश की शान है मनोहर, गरीबों की जान है मनोहर, हीरो की खान है मनोहर, आंधी में तूफान है मनोहर, वेदों का ज्ञान है मनोहर, गुरुओं की वाणी है मनोहर, गंगा का पानी है मनोहर, शिवा की कहानी है मनोहर, शेर की दहाड़ है मनोहर। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की बोले सोनिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरसा जिला के सम्मानित 20 मंडल अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें, बड़ी माला पहनाकर वो अभिनंदन में स्वागत कर रहे हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को एक मान सम्मान देने का काम करती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के 20 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरसा जिला के सम्मानित 20 मंडल अध्यक्ष जोरदार तालियों से स्वागत करें, बड़ी माला पहनाकर वो अभिनंदन में स्वागत कर रहे हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को एक मान सम्मान देने का काम करती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के 20 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर स्टेज पे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल जी से अनुरोध करूंगा, सिरसा जिले की पुकार हमारे कर्मठ नेता भावी सब आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, सम्मान के योग हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह जी, सम्मान के योग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी सांसद हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, और हमारे बीच में आज पंजाब से आए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए श्रीमान सुनील जाखड़ जी। सम्मानित मंच, एक बारी जोर से तालियां बजा के स्वागत करो माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरसा जिला से बहुत प्रेम है, लगाव है, और जब भी सिरसा जिला की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि सिरसा जिला में रैली की जाए। साथियों, एक मुख्यमंत्री जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दूसरे कार्यकाल और डबवाली विधानसभा में और सिरसा जिला में लगभग 11वीं रैली माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में है, और हमेशा रिकॉर्ड तोड़ रैलियां होती है, रिकॉर्ड तोड़। और मैं ये भी कहूंगा कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सिरसा जिला के प्रत्येक गांव में हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया। अभी 6 दिन पूर्व 368 करोड़ की हमें योजनाएं देके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा जिला को मान सम्मान देने का काम किया है। और सिरसा जिला के
कैबिनेट मंत्री के रूप में चौधरी रंजीत सिंह को जिम्मेवारी दी और हमारे बड़े भाई गोपाल कांडा जी भी सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ी ताकत सरसा जिला ने सरकार के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो एक ही बात से विश्वास देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरसा जिला हमेशा आपके स्वागत के लिए तैयार रहता है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सरसा जिला के लोगों के मन में आप बसते हो। सरसा जिला आपसे प्रेम करता है क्योंकि आपकी छवि ईमानदार, शालीन और हर से मिलनसार की है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारे पालनहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इसी उदार दिल से और ग्रांटें देने का काम करेंगे ताकि हमारा इलाका विकास की गति में आगे बढ़ सके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है और आप लोग दूर दूर से आए हैं। सरसा जिला का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 100-200 लोग ना आए हों और आज ये रैली एक अजीम छाप छोड़ के जाने वाली है कि इस जिले के अंदर परिवर्तन के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अगली पांचों की पांचें सीटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देने का काम करेंगे। ये भीड़ इसी बात का विश्वास है। तो मैं आगे हमारे माननीय फतेहाबाद से विधायक चौधरी दुड़ाराम जी को चाहूंगा कि वो मंच पे आए और संबोधन के। माननीय दुड़ाराम जी, विधायक फतेहाबाद। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री बड़े भाई चौधरी रंजीत सिंह जी, श्री कमल गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री, बहन मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई मनीष ग्रोवर जी, पूर्व प्रधान सुभाष बराड़ा जी, पंजाब से आए हुए श्री सुनील जाखड़ जी, श्री गोपाल कांडा जी विधायक, आपके प्रधान आदित्य चौटाला जी, फतेहाबाद के प्रधान बलदेव ग्रोवा जी, आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, विधायक सोमवीर सागवान जी, बेदी साहब, पूर्व सभी स्टेज पर बैठे पूर्व विधायक, सभी नेतागण, इलाके के बुजुर्गों, भाइयों, माता और दोस्तों, आज इतनी गर्मी में इतनी तादाद में आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति कितना प्यार है इस इलाके का, इतनी तादाद में आप आज आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। ये बात मुख्यमंत्री हर इलाके को, हर समाज को बराबर का विकास देते हैं, हर समाज का ध्यान रखते हैं। उसी बात को लेके आज इतनी तादाद में यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोरोना काल की बात थी, उस टाइम भी विकास का पहिया रुकने नहीं दिया। स्कूलों की बात थी, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई कराई। मेरा कहने का मकसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा में जब भी कभी भी विकास का पहिया रोकने नहीं दिया। मैं कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी को सुनने लिए आए हो, सभी नेताओं को सुनने के लिए आए हो। मैं खास करके आज के लिए माननीय चौधरी रंजीत सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। चौधरी रंजीत सिंह जी की मेहनत से इतनी बड़ी भारी आप तादाद में आप आए हो। तो साहब, मुख्यमंत्री जो कहूंगा, चाहे फतेहाबाद जिला है, चाहे हिसार जिला है, चाहे सरसा जिला है, जहां भी जो रैली होती है चौधरी रंजीत सिंह जी मेन भूमिका होती है। इसके साथ साथ आप इतनी तादाद में आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास पड़ोस में, यहाँ से पड़ोस में फतेहाबाद जिला शुरू हो जाता है, पड़ोस में फतेहाबाद और रतिया हल्का भी शुरू हो जाता है। फतेहाबाद और रतिया हल्के से भी जो लोग आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुड़ाराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जी को, वो भी आए और अपना संबोधन दे। आदरणीय गोपाल कांडा जी। परम आदरणीय प्रातः सिमरणीय, बहुत ही
प्रदेश के लिए, प्रदेश के बारे में एक ऐसी सोच, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि मैंने बहुत मुख्यमंत्री और आप सबने बहुत मुख्यमंत्री देखे होंगे, पर मैं मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूं, इसीलिए जो बात करूंगा वो दिल से और सच्ची बात करूंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। सब मुख्यमंत्रियों की और जो हमारे बीच में बैठे हैं गरीबों के मसीहा मनोहर लाल जी खट्टर की, जिन्होंने सिरसा के नहीं पूरे प्रदेश के विकास के लिए, एक समान विकास के लिए पूरे प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं। मैंने उनसे 1 to 1 बात करते हुए, बहुत दफा उनसे बात करते हुए प्रदेश के लोगों के बारे में और प्रदेश के लोगों के, देखो भाई, मुझे पता है आपकी बात मैं सब जानता हूं, जो व्यक्ति बोल रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी की बात, और आवाज आपके पास पंखे वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो पंखे सही करें। मुख्यमंत्री जी और हमारे बीच में हमारी एमपी साहिबा बहन सुनीता दुग्गल जी और मेरे विधानसभा के सभी साथी और सम्मानित मंच और बहुत दूर दूर से सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के आए हुए सभी मेरे मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी बहुत बहुत राम राम। मैं तो सिर्फ 2 बात कहूंगा कि सिरसा को सौगात देने आए हैं मुख्यमंत्री जी, और आप लोगों की ये तपस्या है जो इतनी भारी धूप में, इतनी भारी गर्मी में और इतनी भारी संख्या में आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आए हैं। मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री जी की एक बात कहूंगा, देखो मांगों की बात तो हमने हमेशा मुख्यमंत्री जी से मांगना है और मुख्यमंत्री जी ने देना है। जो बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कही सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए, शहर के लिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। अब भी जो नहरों की बात, खालों की बात, माइनर की बात, पुल की बात आप सबके सामने खुद मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से रखेंगे। मैंने तो सिर्फ एक दफा एक बात मुख्यमंत्री जी को कही थी कि इसकी एक पॉलिसी बनाई जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20% गरीबों का हिस्सा होना चाहिए। ऐसी सोच का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, सब अपनी जेब भरने वाले मुख्यमंत्री थे। आज तक जितने भी आए सब ने अपनी जेबें भरी। कि पहला मुख्यमंत्री आपके सामने है जो ये कहता है कि गोपाल, मेरे मरने के बाद मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है प्रधानमंत्री फंड में देके जाऊंगा। ऐसा मुख्यमंत्री आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार आदमी हूं, इसीलिए ईमानदार का साथी हूं। बस मैं यही कहने के लिए आया हूं कि इस ईमानदार साथी की बाह पकड़े रखना, और ये लोग ऐसी दोगली बातें और ये मेरा तेरी मुझको नहीं आती, पूरा शहर और पूरा हरियाणा जानता है कि गोपाल कांडा पर कोई उंगली नहीं उठा सका। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी का साथी है आपका भाई गोपाल कांडा, तो आप इनका दिल से स्वागत करें। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि इतनी गर्मी में आप सब आए, और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि 2.5-3 वर्षों से जो विकास का पहिया रुका हुआ था उसको आप गति प्रदान करें। जो कोविड की वजह से काम नहीं हुए, हरियाणा प्रदेश के, जो हरियाणा प्रदेश में आपने मुहिम चलाई है प्रगति रैली से, वो हरियाणा प्रदेश को आप दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर सिरसा के अंदर आज जो इतना मान और सम्मान दिया, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल जी। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री टेकचंद मिड्ढा जी, पूर्व प्रदेश महासचिव हरियाणा कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। आदरणीय टेकचंद मिड्ढा जी से। भारत माता की, भारत
सिरसा जिला से, हमारी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बड़ी जुझारू हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इस रैली को संबोधित करें। आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी। बहुत ही मान के योग हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे बिजली मंत्री हैं। भैया ये पंखा को ठीक करने का अरेंजमेंट करो, नहीं तो हमारे पंखे भी बंद कर दो। ये पंखे को ठीक करने का अरेंजमेंट करो जल्दी से, नहीं तो हमारे पंखे भी बंद कर दो। हमारे आदरणीय मंत्री कमल गुप्ता जी, बहुत ही सम्मानित, पूर्व में पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, एक बहुत ही सज्जन नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, सिरसा जिले के युवा ऊर्जावान जिला अध्यक्ष, जिनकी मेहनत से आज सिरसा जिले का संगठन एक नई ऊंचाइयों के ऊपर है, ऐसे हमारे भाई आदित्य चौटाला जी, हमारे बहुत ही आदरणीय फतेहाबाद से विधायक भाई दूडाराम जी, सिरसा से विधायक गोपाल जी, हमारे आदरणीय पूर्व में मंत्री रहे मुनीश ग्रोवर जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे सिरसा की आन बान शान, हमको आशीर्वाद देने वाले जगदीश चोपड़ा जी, इस सिरसा को एक माई बाप की तरह संभालने वाले हमारे प्रभारी अमरपाल राणा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेंद्र आर्या जी, पूर्व में विधायक रहे मक्खनलाल सिंगला जी, पूर्व में विधायक रहे रामचंद्र कंबोज जी, बहुत ही आदरणीय, बहुत दूर से चरखी दादरी से हमारे किसान नेता आज जो इस मंच की शोभा बना रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सोमवीर सांगवान जी विधायक, हमारे विधायक बस बढ़ते बढ़ते रह गए, ऐसे गोविंद कांडा जी, हमारे पूर्व के विधायक बलकौर सिंह जी, प्रदीप रातू सरिया जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई सुभाष बराला जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे भाइयों, आज से कई साल पहले, कोरोना से पहले जो एक रैली हुई थी, हमारे मंत्री जी ने वो उसके अंदर खूब भागीदारी करी थी। ये पंखा हो गया ठीक है? चलो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बात सुनो। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सी सौगातें उन्होंने दी हैं और बहुत सी सौगात आज हमको हमारे प्रदेश के मुखिया उनसे मांगने वाले हैं और वो हमको निराश नहीं करेंगे। आप सबकी झोलियां भर के जाएंगे। ये पंखा भी चल पड़ा, देख लो आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले कोरोना से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ऐसे ही हम लोगों के बीच में सिरसा में आए थे और इतनी जबरदस्त भीड़ के साथ आप लोग सब यहां पर उपस्थित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद जब भी हमारे यहां पर आए हैं, उन्होंने हरियाणा के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा को संभाला है। और मैंने उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सिरसा की जनता बहुत बढ़िया है, एक बार आप इनका हाथ पकड़ लो, ये आपको सारी उम्र छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे हमारे सिरसा की जनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को माना। अभी 10 दिन की बात भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी सिरसा के अंदर आए और 368 करोड़ की सौगात जो है वो हमारे सिरसा को देकर 38 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देकर गए। लेकिन मैं ये
कहना चाहती हूं कि आपने हमें बहुत दिया, लेकिन हम आपकी जनता हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपसे ऐसे ही मांगते रहेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने जिस तरह से हमारी सिख संगत को संभाला है, आप ये देखिए कि आज से पहले कितनी सरकारें रही, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला जिस तरह से लाल किले के मैदान पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाया, जिस तरह से पानीपत की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाया, आज तक पहले कभी किसी ने इस तरह का उपराला नहीं किया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ 26 दिसंबर हमारे वो शहजादे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनको कि हम अपने युवाओं को बता सकते हैं कि अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो हमारे साहबजादों से सीखो। ऐसे हमारे साहबजादों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस घोषित किया है, उसके लिए भी पूरी सिख जनता आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ऐसे मानजोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत सी सौगातें दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे सिरसा इलाके के अंदर, हमारे कालांवाली इलाके के अंदर कोई ना कोई टेक्सटाइल का ऐसा यहाँ पर यूनिट लगाएं कि ताकि हमारे नवयुवकों को रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब आप जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो मैं आपके साथ गाड़ी में बैठी थी और मैंने आपको पूरे खेत दिखाए थे कि देखिए यहाँ पर कितने कपास के खेत हैं। आपने तुरंत प्रभाव से आईएएस देवेंद्र सिंह को फोन किया था और आपने कहा था कि देखो यहाँ पर ये कपास की इतनी खेती है, इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो CFC होता है, जिसके माध्यम से 5 करोड़ जो है वो अनुदान राशि में से 90% सरकार की तरफ से मिलता है, तो आप लोगों से मेरा आह्वान है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, अगर 15 आप लोग इकट्ठे होकर आ जाओगे तो 90% पैसा आपको सरकार देगी और यहाँ पर हम टेक्सटाइल का यूनिट बना देंगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। देखिए, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हमारा युवा नशे के अंदर जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस राजनीति के अंदर हमारे युवाओं को, खासकर हमारे सिरसा के युवाओं को हम नशे से दूर रख सकें, इस बात का प्रण मैंने लिया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से नशा आना बरकरार है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई जो यहाँ पर नशा लेकर आते हैं उनके खिलाफ करें और यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खोलें ताकि हमारे युवा जो है वो मौत के मुंह में ना जा सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे राजा हैं, हमारी प्रजा जो है वो आज आपसे ये प्रार्थना करती है कि मेरे सिरसा जिले को, मेरी सिरसा के लोकसभा के युवाओं को आप बचा लो। हम सब मिलकर, हमारी सारी जनता मिलकर हमारे युवाओं को बचाएगी। आप प्रण करते हो, हाथ खड़ा करके सभी बताओ। हम प्रण करते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए। मुझे याद है 2018 में हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी मुझे हिसार के रेस्ट हाउस के अंदर मिले थे। उस समय में भी इन्होंने दबी जबान से मुझे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आऊं। मैंने कहा भाई साहब आप निर्णय कर लो, आप डिसाइड कर लो। वो चलो जो भी हुआ, उनके मन के भाव थे वो धीरे धीरे पूरे हुए और इंडिपेंडेंट जीतने के बाद आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी का भी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जनता, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा भाई शाहजिंदर मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने यहाँ पर हमारे भाई हैं, प्रगट सिंह, सब कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का खैर मकदम करने के लिए पहुंचे। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि एक यहाँ पर टेक्सटाइल का हब बनाया जाए और इसके साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाए जाए। मैंने सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैंने ईमानदारी के साथ पूरी करने की कोशिश की है। सालों साल की माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जम्मू तवी ट्रेन जो है वो डबवाली में नहीं रुकती है। अब रुकने लगी है कि नहीं रुकने लगी? रुकने लगी ना।
जम्मू तवी ट्रेन से जोधपुर तक हमारे सभी डबवाड़ी वासियों को अब हरमिंदर साहब जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जोधपुर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक कनेक्टिविटी बनी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेल मंत्री जी का। नांदेड़ साहिब, आप ये देखिए कि हमारी सिख संगत जो नांदेड़ साहब जाना चाहती है वो पहले धमतान साहब जाती है, धमतान साहब में मत्था टेकने के बाद उसके बाद आप नांदेड़ साहब जाते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ये कह के गए थे, और लेकिन नांदेड़ साहब जो है वो नरवाड़ा में नहीं रुकती थी, बड़ी मुश्किल के साथ धमतान साहब में मत्था टेक के आप लोग जाखल से जाके वो ट्रेन पकड़ते थे। अब वो ट्रेन आपकी नरवाड़ा में भी रुकने लगी है। नांदेड़ साहब की धरती पर आप बड़े आराम से जा सकते हो, अमृतसर जा सकते हो, हरविंदर साहब जा सकते हो, इसके साथ साथ व्यास जा सकते हो। आप सबको ये सहूलियत जो हमारे रेल मंत्री जी ने दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे खाड़े जो हैं ये खेती के ऊपर निर्भर है। जो खाड़े पुराने हो गए हैं उनको कम से कम उनका 20 साल से 15 साल करके उनकी मरम्मत का काम करें, और इसके साथ साथ नए खाड़े बनाने का काम करें, और बिजली की सुचारू रूप से यहाँ पर सुविधा हो। ये सब मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे यहाँ के, और हमारे बिजली मंत्री जी, ढाणियां बहुत है हमारे यहाँ पर, उन ढाणियों का किसी भी तरह से उद्धार हो जाए बिजली का, ये भी प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ। आज यहाँ पर पूरी सरकार बैठी हुई है, तो हमारा सिरसा जिला जो है, आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर पांचों की पांचों जो हमारी नगर पालिकाएं जिनमें चुनाव अभी होने वाले हैं 3 में, वो सब के सब हम आपको जीत के दिखाएंगे, आपको यहाँ पर चेयरमैन बना के दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आने वाले 2024 के अंदर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिरसा की पांचों विधानसभा अब की बार हम जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे कि नहीं जीत के दिखाएंगे? सारे के सारे विधायक हम आपको बना के दिखाएंगे, आपकी झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जब तक हम गुरु महाराज का जोर का जयकारा ना लगा ले, हमारी कोई भी स्पीच पूरी नहीं होती। तो एक बार हम खूब मन से, दिल से गुरु साहब को याद करते हुए बोले सो निहाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा की भूमि पे अतिथि के रूप में पंजाब से आए, पंजाब के पूर्व पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के स्वागत करो। सुनील जाखड़ जी का ताली बजा के। आदित्य जी, मैं हरियाणा की धरती पे मेहमान ही नहीं हूं, मेरा ननिहाल भी है साहब। भाई साहब बैठे हैं, रणजीत जी मेरे अजीज हैं, आदित्य जी बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब। मैं कुछ आगे कहने से पहले मैं गुस्ताखी करूंगा। मैं सारी गल्लां पंजाबी से भी कह दूंगा, हिंदी से भी कह दूंगा। अभी बहन सुनीता जी बोल रहे थे, और हम आज देखिए कैसा सबब बने हैं भी ओटा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की छाया में बैठे हैं साहब आज। और अभी ओटा गांव के सारे सम्मानित लोगों ने आपको दस्तार पहना के, पगड़ी पहना के सम्मानित किया। मेरे खट्टर साहब, आप लोगों का, प्रधानमंत्री साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का मेरे पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक नेशनल पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। पर वो मेरी शायद कई कमजोरियां हैं जो आप तक शायद पहुंच गई होंगी। मैं बात खरी कहता हूं साहब, और मेरे को मस्का लगाने की आदत नहीं है, जिसकी मैंने कीमत भी आर्या साहब चुकाई है, राणा जी चुकाई है मैंने कीमत। पर बात मैं कहूंगा, आपके केसरिया पगड़ी सच बहुत रही थी साहब।
आपने उतार दी, मैं समझता हूं, परंतु मैं मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा कि सज रही थी। मैं 2 लाइनें गुप्ता जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अर्ज करना चाहूंगा कि जब मैंने इनको पगड़ी पहने देखा, थोड़े रंग दी इन्होंने पाई सी की, तो जब मैंने देखा तो 2 लाइनें लिखी हैं कवि ने कि वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, वो शख्स जो साहिबे किरदार होते हैं, जिनका किरदार बढ़ाओ, कैरेक्टर बढ़ाओ, उन्हीं के सर साहिबे दस्तार होते हैं। हर एक आदमी के सिर पे पगड़ी फबती नहीं साहब, सरदार कहलाने के लिए जज्बा चाहिए। और मैं कांडा साहब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अटा बागड़ी तो सारा बोला ही है साहब, मैं ही बागड़ी में बात कर लू सके। कांडा साहब ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसके साथ बहुत रहा हूं। कांडा साहब मैं तो कोई ज्यादा रहो को नहीं मुख्यमंत्री सके, पर जिया कह कर रहना कि मैं घोड़ी चढ़े तो को नहीं, पर मैं बराता चढ़ती बहुत देखी है। नहीं साहब, 50 साल से राजनीतिक जीवन के पेरीफेरी पे बाहर हिस्से पे समझ लो 20 साल का खुद अपना अनुभव है। मैंने साहब बहुत से ताकत में लोग देखे हैं, विरोधी भी होते हैं, हर एक नुक्ताचीनी भी होती है, कुछ सही भी होती है, गलत होती है, परंतु आपके विरोधी आप पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते साहब। भाई साहब रंजीत जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं, बहन सुनीता जी बैठे हैं, बरवाला साहब बैठे हैं, कांडा साहब बैठे हैं, सागवान साहब बैठे हैं, धूड़ाराम जी बैठे हैं, सारे साथी यहाँ पे, राणा जी बैठे हैं, चोपड़ा साहब बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं। आपको ये लोग जो आज इस अभी गोविंद जी बोल रहे थे, गोविंद कांडा जी कह रहे भयंकर गर्मी, सब भयंकर गर्मी तो है, पर ये लोग आज आपको सुनने आए क्योंकि कोई यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता, सब कुछ तो होगा जिसका कोई कायल होता है, यूं ही कोई बुतों का कायल नहीं होता। आपने जो यहां पे किया है हरियाणा के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जलन से प्रेरित होकर कह रहा हूं, क्योंकि ट्रक ने पीछे लिखा होता है चलो मत रीस करो, इट इज समथिंग टू बी एनवीड। आपने जो हरियाणा का विकास किया है साहब, उसे देख के हमारा भी मन करता है, और हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे रही है कि हम अपने से छोटे को छोटा भाई मानते हैं। हरियाणा को अपने से छोटे को विकास करते देख के दिल खुश होता है। तो मैं आज एक ठंडे दिल से, मेरी भी कामना है कि जिस तरह का विकास गुप्ता जी बैठे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमें भी कोई नुस्खा ऐसा बताओ कि मिलजुल के हमारा पंजाब जो तरक्की की राह पे पिछड़ गया है वो भी आगे बढ़ सके साहब। आज देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने हुई, बहुत सी बातें आपके सामने अभी रंजीत जी बोलेंगे, बताएंगे इस इलाके की समस्याएं, बहन सुनीता जी ने भी आपके सामने रखी। परंतु समस्याओं के चलते हुए चुनौतियां हर समय आती हैं, चुनौतियों से निपटना ही लीडरशिप की असल निशानी है साहब। लीडर वही है जिसमें आत्मविश्वास हो किसी भी चुनौती का सामना करने का। मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे, वहां पे भारतीय नागरिकों से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही वो मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मक्खन के ऊपर लकीर नहीं खींचता, मेरे को संस्कार ही ऐसे मिले हैं कि मैं पत्थर के ऊपर लकीर खींचता हूं। आज देश को उस किस्म के लीडरशिप की जरूरत है साहब। ना तो आप पे लांछन कोई लगा सकता, ना ही माननीय प्रधानमंत्री पे करप्शन का कोई लांछन लगा सकता। विरोधाभास हो सकते हैं, विरोध जीवन का नाम है, विरोध तो चलते हैं, परंतु सच को सच कहना बड़ी बात है कि किसी के ऊपर इस किस्म का इल्जाम ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, ना ही आपके माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब पे कोई करप्शन का इल्जाम लगे। और एकमात्र ध्येय है कि देश को मजबूत कैसे किया जाए। तो देश को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं जो नारा है, ना सिर्फ पहले का सबका साथ और सबका विकास, तो मैं समझता हूं देश को मजबूत करने के लिए सबका विश्वास कितना जरूरी है, वो विश्वास आप लोगों ने जीता है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर वर्ग तक
वातावरण हमारा कार्बन इमिशंस की वजह से बिगड़ता जा रहा है, उसके प्रभाव आज देखने को मिल रहे हैं साहब। सबसे पहली मार अगर किसी पे पड़ी है तो किसान पे पड़ी है साहब। यहां पे रंजीत जी आपको बताएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है अबोर में और सरसा में साहब और चौटाला में। आपके मेरे को पता नहीं, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री साहब हमारे 1/3 कणक की फसल कम हुई है, क्योंकि समय से पहले गर्मी पड़ी तो दाना सूख गया साहब। अकेला वही नहीं, हमारा सिर्फ ननिहाल से एक नाता और भी है साहब। यहां से सरसा से लेकर डब्बाड़ी से लेकर चालू हो जाओ आप गंगानगर तक, आपको कीनों के बाग मिलेंगे। कैलिफोर्निया बना पड़ा है ये इलाका, परंतु मेरे किसान भाई यहां बैठे आपको बताएंगे कि अब की बारिश भयंकर गर्मी एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर के चलते हुए जो फ्लावरिंग हुई थी, जो फूल लगना था, उसमें भी भयंकर घाटा हमें होने जा रहा है। इन सारों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने केंद्र में बहुत से प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही बात करते हुए गुजरात में उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ तक की सब्सिडी आज किसानों को खाद के रूप में दी जा रही है। उन्होंने किसान सम्मान योजना चालू कर रखी है और भी विकास। चाहे आज नरमे की कीमतें देख लो, आज एक ऐसी शख्सियत चाहिए जिसे कहते हैं रगों में बहने का मैं कायल नहीं, रगों में बहने के हम कायल नहीं, वो लहू ही क्या जो आंख से ना टपका। देश के प्रति प्यार जब तक दिखे ना, उसका फायदा जब तक आखिरी कण तक पहुंचे ना, मैं समझता हूं बहुत लंबा हमारे सामने रास्ता है और आप लोगों के इसमें चलते हुए हम जरूर कामयाब होंगे। आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, सामने आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी इस गर्मी में बैठे हैं, मैं आपसे क्षमा याचना में चाहूंगा। जय हिंद। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, जिसने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हमारे स्कूल की कन्याओं को 11वीं व 12वीं की 5 लाख कन्याओं को टैब देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने स्कूल की बच्चियों को टैब नहीं दिया। आज हमारी बच्चियां अमेरिका, कनाडा, हिंदुस्तान के हर कोने की जानकारी ले सकती हैं। ऐसा फैसला केवल मात्र मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में चेयरमैनों के चेयरमैन श्रीमान सुभाष बराड़ा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के एक बहुत बड़ा जो जनसमूह यहां पर उमड़ करके आया है, इसमें मुख्य रूप से आपको संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, और अभी आपके बीच में बोल करके गए पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी बलराम सिंह जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए वहां की जनता की सेवा करने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे भाई सुनील जाखड़ जी, हरियाणा सरकार के हमारे लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, मनीष ग्रोवर जी, कृष्ण बेदी जी, जगदीश चोपड़ा जी, भाई गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी, धूराराम जी, और मंच के ऊपर उपस्थित हमारे इस जिला के बड़े जुझारू अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, इनकी पूरी टीम और सम्मानित मंच उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गर्मी बहुत भयंकर है और आप लोगों की भीड़ और उत्साह भी बहुत भयंकर है। जब हम सिरसा से, फतेहाबाद से, उधर से आ रहे थे तो एक जानकारी मिल रही थी कि ये जो पंडाल है इसमें भी इतनी ही भीड़ है, इससे बाहर भी इतनी भीड़ है, लेकिन हमने सड़क पर एक बात देखी कि सिरसा से लेकर के यहाँ की रैली स्थल के गेट तक लगातार लोगों का हुजूम जो आ रहा था, उससे मैं ये कह सकता हूं
कि सिरसा की अब तक की सबसे बड़ी रैली में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और इतनी भीड़ आनी भी चाहिए। आज तो चुनाव का मौका नहीं है। इस प्रकार की रैलियां जब चुनाव होता है या तो तब होती है या फिर चुनाव के बाद जब धन्यवाद करने के लिए नेता आते हैं तब होती है। लेकिन ये तो रैली मुख्यमंत्री जी ने आप सबसे मिलने जुलने के लिए और आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए रैली रखी है। उस रैली में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपार स्नेह करते हैं, अपार प्यार करते हैं। आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्यार करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, इसकी नीतियों से प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आपको ये पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक की सबसे ईमानदार और पारदर्शी सरकार अगर कोई बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है और देश में बनी है तो लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी से उसके लिए माफी चाहेंगे और टेंट वाले साथियों से कहूंगा कि ये शमियाने खोल दें, हजारों लोग पीछे खड़े हैं वो भी अपने नेता के दर्शन कर सकें। अब मेरा अनुरोध है कि हमारे रदौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर BL सैनी आए, आप लोगों को संबोधन करें। इसी बीच हमारे बीच सोनीपत से विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी, उनके साथ आए अत्री जी जो बहुत ही वहां के वरिष्ठ हैं, सरोहा जी, उन सब का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं। अब डॉक्टर BL सैनी जी से अनुरोध है कि वो आए और अपना संबोधन दें, नेताओं का स्वागत करें। डॉक्टर BL सैनी। सम्मानित सभी गांव-गांव से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और स्टेज पर बैठे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो आप तस्वीरें देख रही हैं जहां सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली हो रही है। तो दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां फतेहाबाद की मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस की रैली हो रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये फतेहाबाद में सबसे बड़ी रैली है क्योंकि यहां पर विपक्ष आपके समक्ष रैली हो रही है। तमाम जो फतेहाबाद वासी हैं वो इस रैली में मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस रैली में शामिल हुए हैं। फतेहाबाद से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस रैली में पहुंचे हुए हैं। तो फतेहाबाद के तमाम जो लोग हैं, आसपास के गांव के, वो लोग भी हैं इस रैली में मौजूद हैं। तो इस रैली की भीड़ देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। गांव की अगर हम बात करें तो गांव भिड़ाना हो चाहे भूना हो, तमाम जो वो गांव हैं वहां के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की जो भव्य रैली है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं तमाम जो गांव हैं, टोहाना, भूना, फतेहाबाद, भिड़ाना, रतिया, वहां के जो लोग हैं वो इस कांग्रेस की रैली में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस रैली में मौजूद हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेतागण इस रैली में मौजूद हैं। तो इससे पहले हमने आपको सिरसा के ओढ़ा में जो प्रगति रैली हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। तमाम नेतागण ने वहां सभी को संबोधित किया। अब यहां पर जो सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली हो रही है उसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी संबोधित कर रहे हैं। तो सिरसा के ओढ़ा में जो रैली हो रही है उसमें भी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो रैली हो रही है वो काफी ऐतिहासिक है। सिरसा को एक बड़ी सौगात दी जाएगी आज। तो एक तरफ तो
बीजेपी की रैली हो रही है तो दूसरी ही तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की भव्य रैली का आयोजन किया गया है। दोनों ही रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। बात करें सिरसा की तो सिरसा के जो आसपास के जो गांव हैं, एलनाबाद के जो आसपास के गांव है, गुड़िया खेड़ा, वहां के लोग भी यहां पर मौजूद आए हुए हैं। तो बात करें कांग्रेस की जो विपक्ष आपके समक्ष रैली है उसमें भी अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली को संबोधित करेंगे। तो सिरसा के ओढ़ा में जो रैली हो रही है उसमें आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी संबोधित करने वाले हैं। तमाम नेतागण इस रैली में मौजूद हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी इस रैली में मौजूद हैं। वो भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा हैं सीएम मनोहर लाल, पूरे प्रदेश को एक निगाह से देखते हैं सीएम मनोहर लाल। उन्होंने भी इस रैली को संबोधित किया। तो वहीं दूसरी तरफ जो सिरसा के ओढ़ा में रैली हो रही है उसमें सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता जो दुग्गल हैं उन्होंने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाया जा सके इसके लिए नशा मुक्ति जो केंद्र है वो खोला जाएगा। सिरसा में बिजली का सुचारू रूप से इंतजाम करवाया जाए। तो तमाम बातें उन्होंने भी लोगों तक साझा की। अब दूसरी तस्वीर कांग्रेस की जो विपक्ष आपके समक्ष रैली हो रही है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां काफी ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हुड्डा जी दे नेतृत्व च फतेह ही फतेह तो कांग्रेस दी भी फतेह ही फतेह। फतेहाबाद दी रैली ने ए दस्ता बीजेपी फेल है, जेजेपी फेल है, आम आदमी का कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है कांग्रेस पार्टी है। तो साडे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज हमारा व्यापारी दुखी है, आज हमारा कर्मचारी दुखी है, आज हमारा बेरोजगार युवा दुखी है। तो आज की ये रैली जो बहुत बड़े एक रैली में बदल गई है, बेरोजगार युवाओं के नाम है, ना सेना की भर्ती हो रही है, ना भत्ता मिल रहा है, ना मान सम्मान मिल रहा है। आंगनवाड़ी की वर्कर बहनें धक्के खा रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान परेशान है। आज इस मंच से हाथ खड़े करके कहें आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये आश्वासन देते हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो विश्वास आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे संघर्षशील हमारे भाई, और जो चौधरी उदय भान जी पर दिखाया है, सब मंच पर विराजमान साथी और समक्ष हमारे बैठे हुए पूरी जी जान लगाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आज सभी आयोजकों को और फतेहाबाद के इस कामयाब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को मेरी ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वाहेगुरु जी दा खालसा तो वाहेगुरु जी दी फतेह। चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब मेरा अनुरोध है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय भाई जयप्रकाश, तो यह आया कि जो मेरे पोते दोते थे और वो थे उसका $5 टिकट का लगा, और जब 10 साल का टिकट दिया गया तो $1 लगा। 70 रुपए का $1 मतलब 350 रुपए 70 रुपए टिकट। तो कहने लगे कि ये फर्क, जज साहब ने पूछा तो कहने लगे यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये आप सीनियर सिटीजन है, इस करके आपको गैर करें, पता नहीं कितने दिन आपके हैं। और जो देवला जब वापस
पूछने लगे वजह साहब अगर हम 100 रुपया पेंशन वाले तो कितना खर्चा आता है? कहते 17 लाख चेक करके खर्चा पड़ेगा। और पेंशन माफिया पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बन गया। 3,000 4,000 आपने से आज 3,000 कर दिया। आपने भी जो जंगलात की तरह हर आदमी जो आखिरी लाइन में खड़ा है उसको आपने बुढ़ापा देने का काम किया। उस गरीब को जिसका 20% का जिक्र कर रहे थे उसको आज आपने खड़े करने का काम किया। आज आपने बीपीएल कार्ड घर जाके बना। हमारी सरकार से दूसरी पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएल कार्ड घर बैठ के बन रहा है। आपने जो इस तरीके के काम करे इस तरीके से लोग आपको चाहे। आप पिछली बार आए 1 हफ्ता पहले आपने 368 करोड़ रुपए की सौगात जिले को लेके गए थे। आज का ऐसे कई उद्घाटन करे थे। आज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे। हमारी भीड़ सब कुछ है। इसे देख लेना जब भी कोई फैसला करें, जब भी स्टेट का सेकंड पे आप बांटने का काम करें तो देख लेना। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम तो केवल स्वागत करने के लिए एक बार फिर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ पूरी खड़े हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे। मैं इन्हें 10 कहानी और सुनाता रहूं। हमारा एक ही कहना है, आज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे। हमारी भीड़ सब कुछ है। इसे देख लेना जब भी कोई फैसला करें, जब भी स्टेट का एक्सचेकर पे आप बांटने का काम करें तो देख लेना हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम तो केवल स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप देते रहना। एक बार फिर खड़े होकर स्वागत कर दो। हो जाओ खड़े। एक बार हो जाओ। पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। हम तो केवल स्वागत करने के लिए आपका। बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे। मैं इन्हें 10 कहानी और सुनाता रहूं। हमारा एक ही कहना है कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा और नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा। और उस चैलेंज को लेकर घोड़े से सेना तैयार करके आगमन करूंगा, उस कब्जा करूंगा। हमारा एक ही है कि हमारे मोदी साहब ने उसी दिलेरी से उसी से आज हिंदुस्तान पे कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा कह के खत्म करता हूं कि थोड़ा सा सुझाव दे रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनना। वेस्ट बंगाल में सीपीएम 32 साल राज करा। ज्योति बसु 27 साल रहे, भट्टाचार्य 5 साल रहे। सबसे बड़ा सीपीएम का कैडर था। आज खत्म है। आज वहां बीजेपी और टीएमसी है। कांग्रेस भी आउट हो गई। आपके इसने मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में अकेली पार्टी ने सरकार बनाई। और सुनील जी बैठे हैं, पंजाब में भी झंडे लग रहे थे मायावती के, हमारे भी लगते थे। हर गांव हर मोहल्ले में लगते थे। आज मायावती की 4 सीट आई है, कहीं चर्चा नहीं है। बादल साहब से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। 25 साल मुख्यमंत्री रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन के हजारों लंगर उनके गुरुद्वारे उनके पास, श्रोमणी अकाली दल उनके पास, इतनी बड़ी फौज। उसके बाद आज उनके 2 एमएलए, अकाली दल भी खत्म हो गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रीजनल पार्टियों का दौर गया। आपके फ्रांस में, जर्मनी में 30-30 साल रीजनल पार्टी आई और आपका कोलिशन गवर्नमेंट आई। उसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट बनने लगी। आज मोदी साहब का देखो, 1900 जब आपके जब राजीव गांधी बने थे 1984 के बाद 30 साल में पहली बार उन्हें बहुमत मिला था। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी। चाहे मोरारजी भाई बने, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे नरसिम्हा राव बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे वाजपेयी जी बने, चाहे गुजराल बने। कोलिशन पीरियड हम भी जर्मनी और फ्रांस की तरह गए। आज सिंगल पार्टी का गया। देश में तो पहले मान लिया। मोदी साहब को 2014 में बहुमत दिया, फिर 2019 में दिया, अब 2024 में भी मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं प्रदेश में भी येगा। 2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। आगे की तो फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सारी भीड़ में आपका पहुंचने का, इतनी बड़ी भीड़ में आपका यह स्वागत करने आया है।
मैं आप सब पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूं और एक भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको अपने दिल पे रखेंगे। इस बात का एक उदाहरण देके खत्म करता हूं कि मैं निर्दलीय बना था। पहली बार एक परंपरा बनाई है, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने सबसे इंपॉर्टेंट महकमा जो इन्होंने खुद रखा था 5 साल किसी को नहीं दिया, वो उस पे मुझ पे विश्वास करके कि ईमानदारी से इस महकमे को चलाएगा। सर से जिले को इतना सामान दिया कि मुझे बिजली और जेल 2 मंत्रालय दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौरंजीत सिंह जी। एक बारी नारे माननीय मनोहर लाल खट्टर, माननीय मनोहर लाल खट्टर। तालियां बजा के स्वागत करें, खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत करें माननीय मनोहर लाल जी का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल खट्टर, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिनकी आज ये ठाठा मारता कट माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को सुनने के लिए बेताब है। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला के अजीज पालनहार माननीय मनोहर लाल जी को कि आए सरसा की जनता को संबोधित करें। भाइयों, जो आजमाइश करनी है तो जरा मेरे साथ मिलकर करें। भारत माता की। आपकी आवाज तो सिरसा भी नहीं पहुंची अभी। भारत माता की। सिरसा पार कर गई लेकिन दिल्ली तक पहुंचाओ। भारत माता की। धन्यवाद। आज सिरसा के ओडा स्थान पर प्रगति रैली में इतनी बड़ी संख्या में और यहां जो जनसमूह पूरा समुद्र दिखाई देता है, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे स्थानीय शासन नगरीय के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत जुझारू हमारे नेता श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के सिरसा जिले के हमारे अध्यक्ष श्री आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष हमारे फतेहाबाद से भाई बलदेव ग्रोहा जी, हमारे विधायक श्री गोपाल कांडा जी, विधायक श्री दूड़ाराम जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मैंने स्वयं इनको पंजाब में फोन करके कहा कि आपका भी संबंध इस इलाके से है, ऐसे आप भी अगर आएंगे तो सब कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। ऐसे श्री सुनील जाखड़ जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार श्री कृष्ण बेदी जी,
श्री अमलपाल राणा जी, श्री बलकौर सिंह जी, श्री गोविंद काडा जी, प्रदीप रातुसरिया जी, मक्खनलाल सिंगला जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य नेतागण, सभा में उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं और कलाकार मित्रों, आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं, तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी ये लगन, इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है, कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हां मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का है। समाज की सेवा का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। मैं इस सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमालवाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो, इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। और वहां जाकर के हम लोगों ने समाज में अच्छाई कैसे फैलाई जाए, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए, इसकी बहुत बड़ी संख्या हमने यहां लोगों को अपनाई थी। आज मेज पर बैठ, यहां मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। 1990 के आज 32 साल पुराने मेरे साथी हैं। हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसमें आपका जो प्यार लगातार मिल रहा है, मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा परिणाम यहां अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हमने विधानसभा में सदस्य किसी का रहा हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा उन 2014 का नारा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा। मैं कहूंगा हरियाणा एक, आप पीछे दोहराएंगे हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। मैं सारे हरियाणा को एक मानता हूं। ये मेरा 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोगों का ये मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूं। और वैसे सरकार के हम काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं, और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर
525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया है। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। और अब तो हमने कहीं किसी का भी जनप्रतिनिधि हो, हमने कहा है कि आप अपना काम, 2 पोर्टल बनाए हैं हमने, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए, और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा मित्रों। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिरसा जिला हो, चाहे रोहतक जिला हो, चाहे करनाल जिला हो, चाहे गुड़गांव जिला हो, गुड़गांव थोड़ा सबसे ऊपर निकल गया है, उसके अलग कारण है। वो जो विदेश के लोग या अपने देश के लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और दिल्ली के आसपास उनको जगह चाहिए, वो काफी आगे निकला है। बाकी जिलों में एक प्रकार का सब जो काम है वो हमने किया है। हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल करके डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहां है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है।
हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाएं, दूसरे प्रांत में जाएं, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया है। मित्रों, पढ़ाई के कॉलेज के नाते से हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। 1-2 स्थान बचे हैं, इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में इसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा। और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रेवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। इसी प्रकार स्कूलों के अंदर जो भी बताया कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है। और कोविड ने तो हमने ऐसा सिखा दिया कि बच्चे घर में रह करके ही पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा स्कूल से अध्यापक जो है पढ़ाएगा, कोई क्लासें लगनी बंद हुई। उस समय जो अच्छे बच्चे थे संपन्न परिवारों के, उनके पास तो कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, टेबलेट भी था, सब कुछ था। लेकिन गरीब परिवारों के पास बच्चे ऐसे, यानी ना उनके पास मोबाइल था ना कंप्यूटर था। हमने अभी पहले चरण में 10वीं 11वीं 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टेबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टेबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए, ताकि हर एक 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे को और ये टेबलेट मिल जाए। इसका भी हमने किया है। शिक्षा को सुधारने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी थोड़ी बताई जाती रही है, लेकिन लगातार हम लोगों ने शिक्षा में सुधार किया है। और अभी मेरे पास कल ही समाचार आया है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, प्रगति दर को प्रथम श्रेणी पर रखा है कि हरियाणा आगे बढ़ने वाला पहले श्रेणी में प्रदेश आता, जब शिक्षा में हमने सुधार किया है। हमने सामान्य स्कूलों के अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल ये बनाए हैं, ताकि वहां अध्यापक भी एक अलग कैडर उनका होगा और वहां पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग होगी। उसके लिए 500 स्कूल नए, जो जिसको संस्कृति मॉडल स्कूल रहेंगे और वो सीबीएसई से एफिलेट होंगे, इंग्लिश मीडियम होंगे, ऐसे सरकारी स्कूलों की। और इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारे लगभग 2 लाख बच्चे ये उन स्कूलों में बढ़ गए इसके कारण से। मित्रों, रोजगार की बात कही गई, उद्योगों की बात कही गई। हर ब्लॉक में उद्योगों का एक क्लस्टर ये हम बढ़ाने वाले हैं। पद्मा स्कीम हमने बनाई है और प्रदेश में लगभग 150 क्लस्टर ऐसे बनेंगे जहां छोटी पूंजी लगाकर और कोई ना कोई उद्योग वो कर सकते हैं। आपके यहां भी 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक में और 50 से 100 एकड़ जमीन के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जो इस इलाके की जिनस को, यहाँ की फसल को जिसका उपयोग कर सके। वो कीनू का उपयोग कर सकता है, वो गावा का अमरूद का उपयोग कर सकता है, वो सरसों इसका भी तेल निकालने की घानी लग सकती है, वो कपास इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने तरह की ऐसी चीजें जिसकी डिमांड की जा रही है कि कपास के लिए हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं, मिल लगाएं। अभी इस प्रकार के कारखाने सब अपने अपने इलाके में लगाए जाएंगे। एक जमीन हमको बताई गई है कि यहाँ लगभग 125 एकड़ जमीन यहाँ है। उस जमीन का उपयोग 2 ही प्रकार से हम संभव करेंगे, या तो खेलों के लिए करेंगे और या फिर वहां किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री का कोई महकमा आए, ताकि इंडस्ट्री के प्रकार से उस जमीन का उपयोग कर सके। हजारों लोगों को रोजगार
उस सेंटर में मिलेगा। बनवाला, कौन सा गांव? बनवाला गांव की 125 एकड़ जमीन हमको बताई है, तो उस जमीन के ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। मित्रों, विषय बताने के बहुत हैं, लेकिन एक चिंता की बात जो हमारे सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है कि ये जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई है। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत जरूरी है, और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए, और जहां कहीं स्टेडियम है वहां कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था, और ज्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शहरों में खास करके क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 3 शहरों को मैं छोड़ करके जो घोषणाएं करूंगा 3 शहरों को छोड़ के करूंगा, जिसके अंदर रानियां हैं, जिसमें एलनाबाद है और डबवाड़ी है। इन 3 शहरों में चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मेरी सब घोषणाओं को उन 3 जिलों को अलग हट करके देखा जाए। तो हमने तय किया है कि कम से कम 50 गांव में ये जो 2 एकड़ का पार्क व्यायामशाला, जहां कोई ना कोई एक योगा शिक्षक भी रहेगा, बच्चों को परंपरागत खेल खिलाए, कबड्डी कराए, वॉलीबॉल कराए, हॉकी कराए, ऐसे खेलों के माध्यम से उनकी रुचि वहां बनाएंगे। और इन सब जगह पर या इसके अलावा भी जहां हमको इंडोर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां जिम खोलने की व्यवस्था करेंगे। फिर वो 50 गांव हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, सब जगह 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जिम की व्यवस्था इन बच्चों को लिए करेंगे, ताकि उसके अंदर उनका मन लग जाए, खेल में आगे बढ़ें। खेल में आगे बढ़ेंगे, रोजगार में आगे बढ़ेंगे, तो कम से कम इस नशे की लत से वो छूटेंगे। ऐसी एक लंबी प्लान हमने बनाई है। हमने नर्सरियां, खेलों की नर्सरियां, इसका भी लगभग 1000 नर्सरी हरियाणा में बनने वाली है। इसमें भी 50 नर्सरी इस जिले के हिस्से में आती हैं। मैं कहता हूं 50, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हर बच्चा जो नर्सरी में खेल खेलेगा उसके लिए भी स्टाइफंड है। जो उनका शिक्षक उनको खिलाएगा उसको भी अतिरिक्त आय उसमें होगी। तो इसलिए इस नर्सरी को भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल अपने पास ले सकते हैं। हिस्से में 50 हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी डिमांड हिसार यानी सिरसा, फतेहाबाद और जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं, चाहे उसमें कैथल है, चाहे उसके अंदर जींद है अथवा अंबाला है, इन सब जिलों से ज्यादा डिमांड आएगी तो भी हम यहां नर्सरी सबसे ज्यादा देंगे कि आप बच्चों को ही खेलों के अंदर लगन लगाएं, ताकि वो बच्चे खेल खिलाड़ी बनकर के आगे प्रदेश का, देश का, परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आदतें ठीक करें। अभी 4 जून से एक खेलो इंडिया कार्यक्रम सारे देश का है। वो 15 साल से 19 साल तक के बच्चे उसके अंदर कंपटीशन के लिए आएंगे। 8500 बच्चे पंचकुला के अंदर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो हम अपने बच्चों को, जो माता पिता यहां बैठे हैं, बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करो, व्यायाम के लिए करो, योग के लिए करो, और जो बड़ी आयु के हो गए उनको रोजगार के लिए बहुत योजनाएं हम दे रहे हैं। उन योजनाओं में आगे लेकर के आए। इस नाते से हमने एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1 लाख से कम है, ऐसे परिवार के एक नौजवान को काम देने की योजना हमने बनाई है। उसकी पहले ट्रेनिंग कराएंगे, सिखलाई कराएंगे, उसको जो काम करना है उसके लिए उसको लोन लेके देंगे, सरकार की सब्सिडी देंगे, सरकार से ग्रांट देंगे, ताकि उसकी आय डबल कैसे हो सके। 1 लाख से 2 लाख रुपए साल कैसे वो कमा सकता है, ऐसे परिवारों को हमने चुन करके, लगभग 7 लाख परिवार हैं, ये हमारी परिवार पहचान पत्र में सबकी एक प्रकार से उनकी हमने सर्वे करा लिया है, और सर्वे में उन परिवारों की पहचान हो गई है। उस परिवार में जो लोग काम नहीं करते, करना जानते नहीं, उनको करना भी सिखाएंगे, उनका मन भी बनाएंगे। कभी कभी योग्य उतना नहीं होता युवक,
लेकिन एक बात दिमाग में ठान लेता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। मित्रों, सबको समझाओ, सरकारी नौकरी योग्यता पर मिलेगी और आपके जिले में मिल भी रही है बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से ही समझाएं कि आप अपना कोई काम करो, अपना काम करके आय बढ़ाओ। इसलिए सरकारी नौकरी में केवल वही आगे बढ़े जो पढ़ाई में होशियार हैं, बाकी सब अपने काम में लगे ताकि परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। मित्रों, इसी प्रकार जो परिवार पहचान पत्र की मैंने बात बताई है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको घर बैठे मिलेंगी। यानी आपकी आय अगर 1,80,000 से नीचे है और उसमें किसी का पीला कार्ड नहीं बना बीपीएल का, तो घर बैठे पीला कार्ड मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 महीने में सिरसा जिले में 42,000 नए राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड बने हैं। 42,000। आपको जिन जिन को यह जानकारी है, चाहे अपना बना हो चाहे किसी पड़ोसी का बना हो, इन 2 महीने में नया राशन कार्ड बीपीएल का पीला कार्ड बना है, ऐसे जरा जो जानकारी है हाथ खड़े कर दो एक बार। इतने सारे लोग हाथ खड़ा करें, महिलाएं भी करें, बाकी भी। इसका मतलब 42,000 हमने नए कार्ड बनाए हैं और अभी 2 ही जिलों में बनाए हैं, सिरसा और कुरुक्षेत्र। बाकी जिलों में अगले महीने से बनने शुरू होंगे और जब सब जिलों में बनेंगे लगभग 8 लाख ये जो नए कार्ड बीपीएल के, बीपीएल कार्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन घर बैठे कार्ड मिलेगा, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो बुजुर्ग हैं 60 साल की उम्र का होते ही 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी उसके घर जाएगा और घर जाकर के उसकी यानी उसको 2,500 रुपए की जो पेंशन है उसका एक साइन करा के लाएगा, उसके खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। अब किसी को चक्कर नहीं काटना है, घर में चीज जाएगी। हमने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं कि अब किसी गरीब को चक्कर काटने के बजाय जो उसकी जरूरत है उसको घर बैठे दी जाए। एक कहावत होती है ना, क्या कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, ये कहावत है, जिसको प्यास लगी वो कुएं के पास जाएगा। मित्रों, हमने वो कहावत बदल दी है, हमने बदल दी है कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं प्यासे के घर में जाएगा, उसकी मदद करके आएगा, उसकी प्यास बुझाएगा। कुआं यानी सरकार के आदमी अब गरीब परिवार के घर जाएंगे और उसके घर जाकर के उसकी योजना बनाएंगे। मित्रों, हमने 75% का आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में ये भी तय किया है और उसका परिणाम भी अब धीरे धीरे जो नई इंडस्ट्री आ रही है उसमें होना शुरू हो गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उसका टारगेट 2030 सारे देश में रखा है। हमने कहा 2030 नहीं, हम अपने यहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, इसके आगे नहीं जाने देंगे, इसलिए हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया है। एक बात जो ध्यान करानी है मुझे कि भ्रष्टाचार पर हम प्रहार कर रहे हैं। शोर ये मचता है कि सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप लोग सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए हैं। खास करके ये जो नौकरी लेने के लिए गलत प्रकार से लोग बिना जाए हुए कहीं ना कहीं पैसा देकर या किसी दूसरे आदमी को भेजकर कहीं परीक्षा परिणाम करवाता था, ये हमने पकड़ने शुरू किए हैं। लगभग 800 लोग जेलों के अंदर हैं और 300 की तलाश है जो भागे हुए हैं। ऐसे 1100 लोग पकड़े हैं हमने और संदेश दे दिया कि जो पढ़ के आएगा खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो, आधी रात को भी जानकारी मिलेगी तो उसको पकड़ने का, अगर कोई सूत्र आप देते हैं तो तुरंत पकड़ा जाएगा। अगर आप सूत्र नहीं देते, केवल जानकारी देते हैं, उसको पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत जल्दी भ्रष्टाचार, चाहे ये नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो। और एक बात थोड़ी सी कड़वी कह रहा हूं, कड़वी ये है कि इस भ्रष्टाचार में कभी कभी जनता के लोग भी मिल जाते हैं। गलत ढंग से कोई फायदा लेना चाहते हैं सरकार से और गलत ढंग से जाएंगे तो फायदा मानो 50,000 का मिलना है तो 60 गांठ कर लेंगे। भाई ये तो दे दे, 20,000 तेरे, 30,000 मेरे।
ये बंदरबाट भ्रष्टाचार में जनता के लोगों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। और इसके प्रहरी भी हम हैं, इसके चौकीदार भी हम हैं। कोई गलत काम अगर करता नजर आता है उसको निडर बेखौफ होकर बताइए, बताने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप समाज का भला करना है तो इन बातों में मेरे साथ आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो हमारा विजिलेंस विभाग है, उसको मजबूत किया है। पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट केवल स्टेट गवर्नमेंट पर एक होता था, हमने उसको 7 हिस्सों में कर दिया। एक स्टेट का 6 हमारे डिविजनल कमिश्नर जहां होंगे, वहां भी अलग अलग से विजिलेंस ब्यूरो ये हमारा काम करेगा, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी होंगे, विजिलेंस के अपने लोग भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, ताकि जो छोटी बड़ी हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं, छोटी छोटी शिकायतें जिले में वो अपने आप डील कर सकते हैं। मित्रों, विषय तो बताने के लिए बहुत है। सिरसा हमारा ऐसा एक स्थान है जो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसके इतिहास को भी हम बढ़ा के रखना चाहते हैं। अब हम 2-3 घोषणाएं जो यहां के बताई हैं वो, और जो मेरे पास पहले भेजी गई थी, उन सब घोषणाओं की मैं चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग तो शायद उसी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए हमारे नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें से क्या किया गया है। पहली तो बात, ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है, खाद भी है, मिट्टी भी है, और पीछे 2-2 हजार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2000, छोटी ट्राली 1500-1500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही ओटू की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है, कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वो वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है, और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं ओटू झील देख के आया हूं, वहां की मिट्टी, यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, शायद पानी तो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहां पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। शेरावाली जो इलाका है, उस शेरावाली क्षेत्र से, उन गांव से कौन कौन लोग यहां आए होंगे, जरा एक बार हाथ खड़े करो। शेरावाली के इलाके के कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो कुल मिला के वो 20 से 25 गांव को इसका लाभ होगा कि शेरावाली का, और उनको ये तुरंत मिलना शुरू होगा। कुछ एनिमल हस्बेंड्री की है, 71 लाख की 1-2 घोषणाएं हैं। आयुष की हैं, ये भी छोटी घोषणाएं हैं। कुछ DH BVN की है। हैफेड की घोषणा 13 करोड़ 70 लाख की, जिसके अंदर बड़ी घोषणाएं गांव, हैफेड नहीं, हेल्थ है। हेल्थ की CHC, गांव के CHC में माधो सिंगाना CHC में रिहायशी प्लॉट बनाए जाएं 3 करोड़ रुपया। गोरीवाड़ा में PHC की नई बिल्डिंग 3 करोड़ 60 लाख रुपया। और इसी प्रकार पतली डाबर में स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग 4 दीवारी, और इसी में गांव तलवाड़ा खुर्द में गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये भी लगभग 4.25 करोड़ रुपया। तो ऐसी 13 करोड़ की बहुत सी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की हैं। मार्केटिंग बोर्ड, मित्रों, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें जैसे मैंने पहले बताया, अब इस बार मार्केटिंग बोर्ड की सब सड़कें जो चाहे तो रिपेयर मांगती हैं, चाहे नई बनेंगी, ऐसी 77 सड़कें 77 सब विधानसभाओं की हैं। उसमें एलनाबाद भी है, सिरसा भी है, डबवाड़ी भी है, कालावाड़ी भी है, सबसे ज्यादा उसमें रानिया की हैं। 88 करोड़ रुपया ये मार्केटिंग बोर्ड का इन सड़कों पर लगाया जाएगा। मैं अगर डिटेल पढ़ता हूं, 77 सड़कें तो आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए सड़कें आपके नेताओं को ये बता दी जाएंगी
बड़ी बड़ी सड़कें जैसे इसमें है, ओड्डा गांव की सड़क नहीं है, नई अनाज मंडी खेल का शेड, मुझे लगता है यही ओड्डा मंडी, इसके लिए नए शेड की और निर्माण करने के लिए 3 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया उसमें। ऐसे ही शेरगढ़ से लखवाड़ा सड़क जो है 12 फुट चौड़ी है, इसको 18 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा, 4.25 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। ये मैं बड़ी बड़ी बता रहा हूं, छोटी 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बहुत है। ऐसे ही मम्मड़खेड़ा से बचेर जाने वाली सड़क 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, ये 4 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च है। 2 करोड़ 75 लाख रुपया खुइया मलकाना मसीता एलनाबाद, इसको भी पक्का रास्ता किया जाएगा, 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मार्केटिंग बोर्ड के ये मैंने बताया 88 करोड़ रुपए के काम ये हमने घोषणा की है। इरिगेशन में झोड़नाली बड़े काम बता रहा हूं, 5.5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ झंडवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूं। कुछ स्कूल है जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती है। एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार 5 करोड़ रुपया रीमॉडलिंग ऑफ जंडवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, ऐसे ही 6 करोड़ 21 लाख रीमॉडलिंग ऑफ तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, 9 करोड़ 41 लाख रीमॉडलिंग ऑफ चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये 88 करोड़ रुपए की इरिगेशन की ये नई जो घोषणाएं हैं ये मैं कर रहा हूं। कुछ स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की बात है, जिसकी 4 दीवारी है, पार्क है, फर्श है, ऐसे भी लगभग 12-13 डिमांड ये भी पूरी की जाती है। एक 34 करोड़ रुपया सिरसा में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए, इसके लिए 34 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के लिए जैसा मैंने बताया है, पहले 50 गांव तो बता दिए हैं। इसके अलावा मम्मनखेड़ा में खेल स्टेडियम 2 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर करते हैं, और खेल सर्किट यानी खेल स्टेडियम का निर्माण माधो सिंगाना लेवल वाली 2 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। ऐसा कुछ नगरों की और ग्राम पंचायत की ऐसी कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बहुत छोटे छोटे काम हैं, गली के, नाली के, सड़क के, तो उन सब कामों को मिला करके हमने इस साल जो बजट उनको दिया है वो सब काम उसी विभाग से होंगे। तो उसके अंदर नगरीय क्षेत्र का 61 करोड़ रुपया सिर्फ ये 2 नगरों का है, यानी सिरसा और कालांवाड़ी, क्योंकि यहां 2 जगह चुनाव नहीं है, 3 जगह जब चुनाव है उसकी घोषणा भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ग्रामीण जिले में 7 ब्लॉक हैं, इसके लिए 226 करोड़ रुपया ये उन गांव के लिए मंजूर किया जाता है, ताकि वो अपने गांव के पंचायतें जब अब नहीं आएंगी या नहीं भी आएंगी उससे पहले बीडीपीओ उन गांव के सब काम करा सकें। तो इसी प्रकार से ये 575 करोड़ रुपए की कुल योजनाओं का, और ये मैंने जो है आपके सामने ये रखा है विचार, और इस नाते से जितनी मांगे दी गई हैं, जो इसमें फिजिबल थी वो सब हमने कर दी हैं, जो अभी ताजा दी हैं, आज दी हैं, वो डिपार्टमेंट को दे करके फिजिबिलिटी उसकी करा करके जो होने वाली है, कोई डिमांड बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, सब काम पूरे कराए जाएंगे। मित्रों, पैसा कितना ही लग जाए, चाहे वो पिछला हमारा 2650 करोड़ लगा, चाहे आज 575 करोड़ लगा, अगर इतनी डिमांड और भी आएंगी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाते हैं, मैं कहता हूं पैसा भ्रष्टाचार में रोकने में जो पैसा बच जाता है वही इतना अपने आप में है कि हर गांव की, हर शहर की और हर खेत की, किसान की, लेबर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसलिए आप जितनी योजनाएं देंगे उन सब के लिए हम काम करेंगे। जहां तक नशाबंदी की बात है, मैंने बताया कि नशाबंदी को बंद करना ये हमारी एक प्राथमिकता है। ये जिला बुरी तरह प्रभावित है और इस जिले में नशाबंदी के लिए यानी नशे को कम करने के लिए जो आदी हो गए हैं उनके लिए भी डी एडिक्शन सेंटर ये हम ज्यादा खोलेंगे। उनको यानी उनको रोजगार के लिए, उनको ठीक काम मिले, इसके लिए भी जितने भी काम हमको करने पड़ेंगे हम सब करेंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो हमारा नारकोटिक्स एक ब्यूरो बनाया हमने, तो
तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उसकी भी कई कामों की योजना है। जन जागरूकता अभियान करेंगे और कई तरह की कमेटियां, गांव के मिशन टीम, क्लस्टर की मिशन टीम, उपखंड की मिशन टीम, जिला मिशन टीम, राज्य मिशन टीम, इसके माध्यम से और ये सब काम किया जाएगा। गांव के अंदर रहने वाले जितने भी प्रमुख लोग हैं, सरपंच है, ग्राम सचिव, पटवारी, सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, स्कूल अध्यापक, बीट प्रभारी, नंबरदार, महिला सदस्य, इन सबको जोड़ करके एक जागरूकता का काम किया जाएगा ताकि इस जिले में बहुत जल्दी ये नशे का जो प्रकोप है इसको हम खत्म कर सकें। आज मित्रों, आप लोगों ने बहुत ही तन्मयता से मेरी सारी बात सुनी है और इन सब बातों को स्वीकार कर देश के, समाज के, प्रदेश के, गांव के, घर के निर्माण में आप लोग अपना योगदान करिए। सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।